everyone, welcome back to my channel Sai Shiksha. This side Preeti, and today I will tell you about the strategy for 1 month plan for your half yearly exam. ठीक है, आपको पता है मिड टर्म्स आने वाले हैं, बहुत ही पास है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लाई हूँ। किसी किसी की एग्जाम्स में 1 मंथ होगा, किसी के एग्जाम्स में 15 डेज होंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको थोड़ा सा प्लान बताने वाली हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, especially for psychology students because I am a psychology educator. So most probably मैं psychology के ही रिगार्डिंग आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इससे पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि अब बहुत पास है आपके मिड टर्म्स, तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आपको ये भी आपको पता ही है कि हमारे पास ऑलमोस्ट किसी किसी के पास ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स होंगे और किसी के पास 1 to 4 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, मोस्टली बच्चों के पास चैप्टर 1 to 4 आ रहे हैं उनके एग्जाम से, बट कुछ कुछ स्कूल्स में 5 चैप्टर भी ऐड कर दिया गया है उनके मिड टर्म्स। सो सबसे पहला फेज जो आता है वो आपका प्रिपरेशन का आता है, क्योंकि ये एक बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का। प्रिपरेशन तो कर ही लिया आपने, पर हाँ, रिवीजन करने का ये बेस्ट टाइम है। तो आपको पता है ये चीज, आप फेज 1 आप कर चुके हो, लाइक सिलेबस अंडरस्टैंड कर चुके हो, एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि भाई किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा। पहले आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, फिर 2 मार्कर्स होंगे, फिर 4 मार्कर्स होंगे। यू नो वेरी वेल कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, स्टडी स्केड्यूल ऑलमोस्ट बच्चे बना चुके होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं बनाया, तो प्लीज अपना प्रिपेयर कर लो। स्टडी स्केड्यूल बहुत जरूरी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको डे टू डे के 4 या 5 आवर्स देना। ठीक है, मतलब इसी सब्जेक्ट में नहीं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स को लेकर 5 आवर्स या 6 आवर्स देने ही है। ठीक है, फोकस ऑन, मतलब मैं अगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बोलूँ तो आपको ये 3 चैप्टर्स हैं जो मेनली फोकस करना है। अगर आपकी 1 to 4 चैप्टर्स आ रहे हैं तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4, क्योंकि चैप्टर 3 कहीं ना कहीं बहुत इजी चैप्टर है और कर लोगे आप लोग, है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और अगर आपके पास कोई स्टडी नोट्स है वो ही बेस्ट है, उससे कहीं और मत जाओ, यही आएगा। ट्रस्ट में यही आने वाला है। एनसीईआरटी बुक ना एक एज एन, हम कह सकते हैं वो एक होल है। अगर हमें पूरा एग्जाम पैटर्न या स्टडी पूरा करना है ना, एनसीईआरटी इज बेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करो जितना हो सके एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स को, लॉन्ग आंसर्स को कैसे लिख कर। ठीक है, मतलब ये रिटर्न प्रैक्टिस आपको करनी है हर एक टाइम पे। रिटर्न टेस्ट दो, रिटर्न प्रैक्टिस करो, ऑलमोस्ट इसी से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो जिसके इतने 100 आउट ऑफ 100 आते हैं वो किस कैसे आ पाते हैं, मतलब कैसे यार एक मार्क्स भी कट नहीं हुआ। मेरा तो यही पॉइंट है कि रिटर्न प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा ना, तो कहीं मार्क्स नहीं जा सकता। आता सब है आपको, बट रिटर्न प्रैक्टिस में, प्रेजेंटेशन में आप हमेशा मार खा जाते हो, है ना। नेक्स्ट आते हैं, ये मेन फेज है जो आपको इस वक्त करना है। फेज 2, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन करो सारे चैप्टर्स की, मतलब सारे, अगर आपके पास सोशोलॉजी है, आपके पास साइकोलॉजी है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, कुछ भी है, आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो, फोकस करो उसके की कंसेप्ट को, उसके टॉपिक्स पर। प्रैक्टिस में मिक्स टॉपिक टेस्ट लो, दैट मीन्स बहुत सारे टेस्ट को मिक्स करके 2-3 क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो, सैंपल पेपर्स देखो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। सपोज आपके टेस्ट 1 में जस्ट सपोज 23 आए आउट ऑफ 30, आप इसको देखो कहाँ मेरी गलतियां थी, कहाँ क्या था, और टेस्ट 2 में उससे और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करो। तो परफॉर्मेंस एनालाइज करो, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो और इम्प्रूव करो। ठीक है, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, करना भी पड़ेगा आपको। डेवलप में कंसेप्ट मैप, फ्लैश कार्ड्स या नोट्स। अब इन सब की आप फ्लो चार्ट बनवा सकते हो, मतलब जैसे साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें फ्लो चार्ट्स अच्छे अच्छे बन सकते हैं। जितने फ्लो चार्ट्स होंगे वो आपको बनाकर नहीं आने एग्जाम में, बट यस हमारे रिवीजन के लिए, हमारे प्रैक्टिस के लिए वो बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है, कंसेप्ट मैप बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स ले सकते हो, नोट्स, अगर आपके पास ट्यूशंस नहीं है तो आप खुद से सेल्फ मेड नोट्स बनाओ। ठीक है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट फेज इज इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन ये आपको लास्ट 2 वीक्स में करना है, मतलब सारे वीक एरियाज देखने हैं, चैलेंजिंग टॉपिक्स, प्रैक्टिस टाइम, क्विजेस एंड मॉक टेस्ट। ये मेरे को लगता है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे मॉक टेस्ट और क्विजेस को देना सबसे ज्यादा जरूरी है। रिव्यू करो, नोट्स को रिफाइन करो, कंसेप्ट मैप बनाओ, फ्लैश कार्ड्स को देखो। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो गाइडेंस ले लो एक टीचर की क्लेरिफिकेशंस के लिए, कि बहुत ज्यादा पीक टाइम है, अगर मिड टर्म्स में हाई स्कोर करना है तो ऐसे कर सकते हो आप प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जाम स्ट्रैटेजी में बता देती हूँ कि वाइल डूइंग एग्जाम आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर को थोरली रीड करना है। ऐसा नहीं है भाई 15 मिनट मिले हैं, हाँ टीचर्स के बहुत सारे होते हैं कि भाई एग्जाम पेपर में ये सब करो ये सब, पर मुझे लगता है मिड टर्म्स में नहीं होता है। बट हाँ, क्वेश्चन पेपर को थोरली रीड करना है अच्छे से। ठीक है, अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूँ तो केस स्टडी को भी रीड करना है। ठीक है, और एमसीक्यूज को भी रीड करना है, बट क्वेश्चंस को ज्यादा पहले रीड कर लेना है। मैनेज करो टाइम को। अगर मैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैनेज करना बताऊं टाइम को, तो सबसे पहले आप उठाओ 6 मार्कर्स। ठीक है, देन गो फॉर 4 मार्कर्स, देन फॉर 2 मार्कर्स। ठीक है, एंड देन
आप इसमें क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज अगर आपको ऐसा है कि हाँ मुझे पहले एमसीक्यूज करने हैं, देन आप इसको मार्कआउट करके छोड़ दो 1 to 15। ठीक है, तो आप उसको बाद में फिल कर लेना, स्टार्ट विद 6 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स, एंड लास्ट वन में केस स्टडी करना है। ठीक है। ठीक है, आंसर्स में एमसीक्यू फर्स्ट, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वैसे ऐसे ही पैटर्न हर जगह लिखा होता है, बट मेरा पैटर्न ये है कि आपको एमसीक्यू के लिए मार्क करके छोड़ देना है, स्टार्ट करना है लॉन्ग आंसर से फिर शॉर्ट आंसर, क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं, तो जितना सब कुछ आता है वो शॉर्ट में लिख देते हैं, तो और लिखते लिखते लॉन्ग में आते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं बचता, तो बड़े शॉर्ट शॉर्ट आंसर लिख देते हैं उसमें, तो क्या फायदा उसका, तो कोई बेनिफिटेड नहीं है, आपको मार्क्स तो बहुत कम मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको लॉन्ग आंसर लिखने हैं, ताकि जितना आपको सब कुछ आता है वो सब आप लॉन्ग आंसर में लिख दो, देन फिर शॉर्ट में लिखो और फिर एमसीक्यूज करो। ठीक है। कीवर्ड्स, डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट्स पता होना चाहिए हर एक टॉपिक का, मतलब टिप्स पर होने चाहिए सारे टॉपिक्स। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया स्ट्रैटेजी। ठीक है, जो आपको करना है, रिवीजन करनी है ऑलमोस्ट, इसका अगर मैं एक कंक्लूजन निकालूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन करना है सारे चैप्टर्स का। सेकंड वन है कि आपको अपने सारी परफॉर्मेंस वीक एरियाज इंप्रूव करनी है। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने हैं, जितना हो जाए उतना टेस्ट पेपर्स करने हैं। ठीक है, किसी के गाइडेंस और क्लैरिफिकेशंस की इस टाइम पे मॉक टेस्ट में बहुत जरूरत होती है, तो ये सब आपको करना है। आप अपने टॉपिक वाइज अभी तक तो आराम से सब लोगों ने अपने फ्लैश कार्ड्स और फ्लो चार्ट्स वगैरह बना लिए होंगे, सो उसको ही रिवाइज करो जितना हो सकता है। ठीक है, नए नए तरीके के क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री मत लो यार, सप्लीमेंट्री सबसे बकवास होती है मेरे अकॉर्डिंगली। एनसीईआरटी बेस्ट है और पीवाईक्यूज बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, एडिशनल टिप्स भाई, ऑर्गेनाइज रहो, प्लानर बनाओ, अपने रिमाइंडर्स बनाओ, ब्रेक लो। ठीक है, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली बात है, स्टडी ग्रुप बना सकते हो या स्टडी पार्टनर ढूंढ सकते हो, नहीं हो रहा तो ट्यूशन ले सकते हो, टीचर्स की हेल्प ले लो, ऑनलाइन रिसोर्सेज और स्टडी मटेरियल। तो मैं आज इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी लास्ट में। ये मेरा कोई पर्पस नहीं था, बट मैं बता देती हूँ कि हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसकी मैं डिटेल्स और टेस्ट सीरीज भी किया है। ठीक है, सो आप ये ले सकते हो, मतलब 12th क्लास के लिए तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, और ज्यादा प्राइजेस भी नहीं है, बहुत रीजनेबल प्राइजेस पे है, तो ये क्रैश कोर्स की डिटेल्स है। अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो ये 1 सितंबर to 15 सितंबर जस्ट फॉर रीजन बैच है ये। ठीक है, चैप्टर वाइज रिवीजन, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, रेगुलर क्लासेस, 1 आवर पर क्लासेस, एंड चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली होंगे। मेरे अकॉर्डिंगली तो मैं 4 चैप्टर लेकर चल रही हूँ, बट हाँ किसी किसी का 5th चैप्टर आएगा तो मैं इसको भी इंक्लूड करूँ। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, टाइमिंग आप 6:30 to 7:30 है। आप मेरे नंबर पर एनरोल कर सकते हो। ठीक है, बहुत बेस्ट तरीका है रिवीजन करना है तो। मैं आपको थोरोली चैप्टर्स पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी से रिलेटेड। ठीक है, इसका प्राइस भी आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा कम है, 6 9, आई गेस 699 नहीं, कितना है, हाँ 699 है, 700 है, तो आई गेस ये बहुत ज्यादा ही ठीक है, इतना प्राइस ज्यादा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी एनरोल कर लो ताकि प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रह जाए। ठीक है। अच्छा, टेस्ट सीरीज की भी मैं डिटेल्स बता सकती हूँ, जिसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना है तो उसमें टेस्ट सीरीज प्लस फीडबैक क्लासेस भी है, जिससे आप ये देख सकते हो। ये मेरा पूरा स्केड्यूल मैंने अपने अकॉर्डिंगली अरेंज किया है, बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम और अपने डेट्स के अकॉर्डिंग इसको करवाना है अरेंज, तो आप कर लेना अरेंज, मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपके आंसर शीट्स में मैं खुद चेक करूंगी। ठीक है, फीडबैक क्लास तो आपको हर एक चैप्टर वाइज देख सकते हो आप, हाफ चैप्टर 1 टेस्ट, हाफ चैप्टर 2 टेस्ट। ठीक है, चैप्टर 1 का ही, तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस फीडबैक क्लासेस में आप मेरे से कोई भी डाउट ले सकते हो, और इसका प्राइस भी आई गेस बहुत कम है, 599 है, तो आप इसको ले सकते हो ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी हो, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो, और इसमें एक इंसाइट मिल पाए कि हाउ टू राइट द एग्जाम पेपर। ठीक है, इसके बाद आपको मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसके साथ फ्री में आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, सो ये आप मेरा नंबर है, आप इस पे जाकर फटाफट एनरोल कर सकते हो, सो एनरोल नाउ। और प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, अपनी प्रिपरेशन, अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बेस्ट तरीका है क्रैश कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज का। सो एनरोल नाउ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।